हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार में फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आपकी 2025 बोर्ड की तैयारी में जुड़े हुए हैं और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है आपका क्लास रुक गया था, लेकिन अब नहीं रुकेगा। चलिए आइए, आपको फिजिक्स हम बता रहे थे। फिजिक्स में हमने आपको बता रखा था भाई, अवतल दर्पण दर्पण में चल रहे थे और दर्पण में हमने आपको बता रखा था समतल दर्पण। उसके बाद हमने आपको बोला था कि समतल दर्पण के बाद आपको वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब के बारे में बताया। प्रतिबिंब के बाद हमने आपको बताया था कि आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया जाएंगे। और आज आपका टॉपिक आ चुका है गोलीय दर्पण। बेसिक कंसेप्ट है भाई, जानना जरूरी है। गोलीय दर्पण क्या है? कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जैसे मान लीजिए आपका गोला है, तो ये किसी खोखले गोला का यदि एक अंश होता है, एक भाग होता है, इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। अब ये या तो कलाई किया हो रहा है अंदर से, या तो कलाई किया हो रहा है ऊपर से। या तो ये आपका जो कलाई किया हुआ है वो अंदर से रहे या ऊपर से रहे, तो ये प्रकार पर डिपेंड करेगा कि कब रहेगा अंदर से और कब रहेगा बाहर से। आइए, तो गोलीय दर्पण का परिभाषा आपको समझ आ गया कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसको कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है भाई। आपका यहाँ पर है, पहला दर्पण है अवतल दर्पण, या इसी का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, या इसी का तीसरा नाम है नतोदर दर्पण। क्या है? नतोदर दर्पण। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ही दूसरा नाम है उन्तोदर दर्पण, और उन्तोदर दर्पण का ही तीसरा नाम है अपसारी दर्पण। अब बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे भाई कि अवतल दर्पण क्या है। तो जिस दर्पण का खोखले गोले के, जिस दर्पण का, देखिए, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्यों रहे, धंसा हुआ रहे, उसको कहेंगे अवतल दर्पण। जैसे देखिए, अगर इसको हम बाहर की ओर से कलाई कर देते हैं तो ये परावर्तक सतह हो जाएगा। इससे प्रकाश का आपका परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन किससे होगा? इससे होगा। तो इसको कहेंगे भाई अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है भाई नतोदर दर्पण। नतोदर का ही दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। आप अवतल कहो, नतोदर कहो, अभिसारी कहो, सब यही है। अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? खोखले गोले के कटे हुए भाग को यदि आप बाहरी सतह पर कलाई कर देते हैं, बाहरी सतह पर क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, तब जो है आपका अवतल दर्पण का क्या होगा? निर्माण होगा। जैसे देखिए, ये आपका खोखला गोला है, इसको काट दिए हैं, अब बाहर की ओर से कलाई कर दिए हैं, तो आपका अंदर वाला बच गया, तो इसको कहेंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। ये बेहद आसान है, दोनों आसानी है। एक रहेगा धंसा हुआ तो एक रहेगा उठा हुआ। अब धंसा हुआ उठा हुआ, यहाँ पर देखिए, उठा हुआ कौन होगा? जो दर्पण उत्तल रहेगा उसका परावर्तक सतह कौन रहेगा? उठा हुआ रहेगा। लॉजिक टूट गया भाई। एक वो अगर लॉजिक पर टूट गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आप बना ही सकते हैं। तो दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होगा? जिस दर्पण का परावर्तक सतह कुछ हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। कुछ कहेंगे उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है भाई उन्तोदर दर्पण, और उन्तोदर दर्पण को ही कहते हैं हम लोग अपसारी दर्पण। तो आप उत्तल कहिए, उन्तोदर कहिए, अपसारी कहिए, जो भी कहिए, तीनों आपका एक ही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे? अवतल दर्पण में हम कर रहे थे क्या कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह, खोखला गोला के कटे हुए भाग को बाहरी सतह पर कलाई कर रहे थे, तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। तो यहाँ कौन सतह पर कलाई करेंगे तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा? तो भीतरी सतह पर। यहाँ बाहरी तो यहाँ कुछ भीतरी। वही लिखा हुआ कि खोखले गोले के कटे हुए भाग के भीतरी सतह पर कलाई करने से किस दर्पण का निर्माण होगा? उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। तो परिभाषा समझ आया उत्तल और अवतल का। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। दैट मीन्स आपका पॉइंट यही है गोलीय दर्पण का। बाकी इसके चर्चा आगे के क्लास में किए जाएंगे कि इसमें कौन कौन सा भाग आते हैं। गोलीय दर्पण में भाग होते हैं कुछ, जैसे होता है आपका फोकस, दूरी, वक्रता, केंद्र, ध्रुव, बहुत सारा पार्ट होता है। उन सबों को एक वीडियो में एकदम समेट कर लाएंगे और उसकी सहायता से हम उसके बाद आपका फॉर्मूला पर सिद्ध करेंगे। यहाँ पर जो आपका टू द पॉइंट तैयारी कराए जाएंगे भाई, ये मत कहिएगा कि ये पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट छूट गया। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 2025 के लिए हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो आपका टू द पॉइंट होगा। मतलब कि फुल डिटेल नहीं,
जो संभावित रहेगा ज्यादातर आपको बता दिए जाएंगे यहाँ पर मान लीजिए बोल करके कि ये टॉपिक में ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बट यहाँ पर आपका जो पूरा तैयारी किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस लेवल पर हम काम करेंगे, ना कि पूरा एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ चलेंगे। कंसेप्ट में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट में जहाँ तक भी प्रॉब्लम है हम उसको कवर कर देंगे, इतना यकीन मानिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।